तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बारंबारता बहुभुज के बारे में। कैसे इसका ग्राफ बनता है आज हम ये देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में होगा क्या कि एक टेबल दे दिया जाएगा आपको और बोलेगा कि एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ बना के दिखाइए। तो इस टेबल से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमें। एक तो क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल मिल रहा है, दूसरा क्या मिल रहा है फ्रीक्वेंसी जिसे बारंबारता बोलते हैं। ठीक है, अब इस टेबल से हम एक और टेबल तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास इंटरवल, यहाँ पे लिख दिया। ऊपर और नीचे मैंने एक एक गैप छोड़ा है क्लास इंटरवल में, सब में एक एक गैप छोड़ा है, इसमें भी छोड़ा है। फ्रीक्वेंसी लिख दी गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस खाली स्थान पे हम क्या लिखेंगे, तो ये जो क्लास इंटरवल है इसके जस्ट पीछे वाला भी हम एक क्लास लेंगे। मतलब 50 से 60 शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 से 50। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एक अधिक मतलब 120 से 130 लिखेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 0 रखेंगे। अब आते हैं क्लास मार्क पे। क्लास मार्क क्या होता है, तो देखो क्लास मार्क जो होता है वो होता है अपर लिमिट को लोअर लिमिट में जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको वर्ग चिन्ह बोला जाता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। तो निकालते हैं इसका क्लास मार्क कितना आएगा, तो 50 प्लस 40 बाई 2 इज इक्वल टू 90 बाई 2 इज इक्वल टू 45। इसका क्लास मार्क आ गया 45। अगला देखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, अपर लिमिट 60 है प्लस लोअर लिमिट 50 है बाई 2, दोनों को ऐड किया तो 110 बाई 2 इज इक्वल टू 55। एक और तरीका हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, 10 का अंतर मिलता जाएगा, तो हम 10 ऐड करके भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे देख लेते हैं अगला वाला चेक करके, ये 70 प्लस 60 बाई 2 इज इक्वल टू 130 बाई 2 इज इक्वल टू 65। देखो यहाँ पे सब में 10 का अंतर मिल रहा है, तो अगला हम चाहे तो निकाल भी सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसमें 10 ऐड करते जाएंगे। अब अगला क्या होगा 85, अगला क्या होगा 95, अगला 105, अगला 115 और अगला 125। ठीक है, तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर जितने का भी अंतर आता है उतना हम ऐड करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी 10 का अंतर, यहाँ पे भी 10 का अंतर, तो हम अगले वाले टर्म के लिए 10 ऐड कर देंगे, फिर अगले वाले टर्म के लिए 10 ऐड कर देंगे, फिर अगले वाले टर्म के लिए 10 ऐड कर देंगे। यानी जितने का भी डिफरेंस होगा हम उतना ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले इन पॉइंट्स को मानेंगे। क्या हमने ये माना कि ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, तो देखो फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला था कि ये y होता है y एक्सिस पे, और अब x एक्सिस इसको लेके चलेंगे और y एक्सिस इसको, यानी कि a पॉइंट जो होगा वो 45 और 0 का होगा। अगला देखते हैं b पॉइंट जो होगा वो 55 और 12 का होगा। अगला वाला c पॉइंट लेते हैं उसको, तो यहां पे होगा 65 और 16 का। डी पॉइंट लेते हैं, डी पॉइंट होगा 75 और 25। ई पॉइंट लेते हैं, ई पॉइंट लिया 85 और 20। अब अगला लेते हैं एफ पॉइंट। एफ पॉइंट क्या होगा, तो एफ पॉइंट होगा, हमने यहां तक कर लिया था, ये हो जाएगा 95 और 32। जी पॉइंट लेते हैं, जी पॉइंट के लिए x है 105 और y है 27। अगला लेते हैं h पॉइंट के लिए, h पॉइंट के लिए x है 115 और y है 18। अगला लेते हैं I पॉइंट, I के लिए x है 125 और y है 0।
तो अब बात करेंगे हम इसके ग्राफ की कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, क्लास मार्क लिया हुआ है। वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी रखते हैं, ठीक है। तो अब बनाते हैं हम इसके ग्राफ। 45 कहाँ है, 45 पे हमारा कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 है, यानी कि इसका पॉइंट हम यहां पे लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, ये हमारा हो गया पॉइंट ए। 55 ये रहा, और इस पे कितना लेना है हमें, 12, यानी 10 से थोड़ा अधिक होगा। अगला लेना हमें 65 पे 16, ये हो गया 65 और 16 थोड़ा सा और अधिक होगा। 75 पे हमें कितना लेना है, 25, तो ये रहा 75 और इस पे लेना है 25, यानी कि यहां पे। अगला लेना है हमें 85 पे कितना लेना है, 20, 85 हो गया और 20 यहां पे आएगा। अगला 95 पे हमें कितना लेना है, 32, 95 ये हो गया और 32 यहां पे आएगा। अगला लेते हैं 105 पे 27, 105 ये रहा, 27 यहां के आसपास में आएगा। अगला लेते हैं 115 पे 18 लेना है, 115 और 18 लगभग यहां पे आएगा। अगला लेना है 125 पे 0, ये यहां पे लेना है। ये थोड़ा सा देख लेना तुम लोग कैसे होगा, यहां पे मैंने लिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को हम एक लाइन सेगमेंट से जोड़ देंगे, ठीक है। ये ए पॉइंट था, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये हो गया ई, ये एफ, ये जी, ये एच और ये आई, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।